Good morning, everyone. This is class 6th English. And here is the poem, The Kite. Kite means patang. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flees in the sky. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As o'er tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. Then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Harry Behan. So here is the poem about the kite. How bright on the blue is a kite when it's new. जब भी काइट है जो नई होती है तो आसमान में जो ब्लू यानी आसमान में उड़ती है ब्राइट, तो कितनी अच्छी लगती है. विथ अ डाइव एंड डीप इट स्नैप्स इट्स टेल्स. वो डाइव मारती है, डीप लगाती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है. एंड स्नैप्स इट्स टेल, एंड वो अपनी पूंछ हिलाती रहती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. और सोर्स यानी ऊंचे ऊंचे जाती है जैसे वो समंदर में नौका जहाज कोई सैल कर रहा हो. As over tides of wind it rides. जो विंड हैं उसकी टाइड यानी मौजों पे ये सवारी करके उड़ती रहती है. Climbs to the crest of a gust and pulls. वो ऊंचे ऊंचे जो टॉप है वहां उड़ती जाती है. Then seems to rest as wind falls. और जब विंड कम हो जाता है, पवन कम हो जाता है तो वो रेस्ट करती हुई नीचे आ जाती है. When string goes slack you wind it back. जब स्ट्रिंग है उसकी, जो पतंग की डोरी है उसका धागा है, अगर वो स्लैक हो जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है तो आप पीछे विंड बैक कर लेते हो उसको. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लॉस. और तब तक दौड़ते हो जब नया पवन नहीं चल पड़ता है उसको उड़ाने के लिए. एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोस. उसके जो विंग्स हैं वो भर जाते हैं और वो ऊपर जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेगेडर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string in the top of a tree. But raggeder thing, अगर वो कहीं पेड़ में अटक जाती है तो वो किसी काम की नहीं रहती है. वो उसकी जो स्ट्रिंग है पेड़ में अटक के ऐसे हिलती डुलती रहती है, फिर आप उसको देखते नहीं हो. So this is the poem about kite. अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड में एक है, द लास्ट राइड टुगेदर. देयर वॉज अ यंग मैन ऑफ नाइजर हु वेंट फॉर अ राइड ऑन अ टाइगर. दे रिटर्न फ्रॉम देयर राइड विद द मैन इनसाइड एंड स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर. तो एक यंग मैन, नाइजर का यंग मैन था. वो क्या हुआ कि टाइगर पे बैठ के जा रहा था वो राइड करने के लिए. और जब राइड करके वापस आए तो मैन वो इनसाइड था. कहाँ इनसाइड? टाइगर के अंदर था. एंड टाइगर के मुंह पे स्माइल थी. नाउ हियर
वी विल लर्न अबाउट द डॉग फैमिली। यहाँ पे एक आर्टिकल है, डॉग फैमिली क्या होती है। अलग अलग जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की एक फैमिली होती है। फैमिली का मतलब है वो जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनका एक टाइप होता है, उनका एक क्लास होता है। तो ये डॉग फैमिली है, यहां पढ़ेंगे। द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 families दैट मेक अप द कार्निवरस, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग बैकबोन्ड एनिमल्स। सो ये डॉग फैमिली है, वो 11 फैमिली में से एक है जो कार्निवरस हैं। कार्निवरस हैं मतलब शिकार करके एनिमल्स को खाते हैं। वो इंटेलिजेंट भी हैं, फ्लैश ईटिंग हैं, फ्लैश यानी मांस ईटिंग हैं, उनका बैकबोन होता है। इन दिस ग्रुप आर सच अ वेरिड एनिमल्स आर बियर्स, पांडास, रैकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील। तो डॉग फैमिली में ये सारे आते हैं सब, बियर्स, पांडास, रैकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील। The dog or canine family has many wild species like wolves, foxes, coyotes, jackals and wild dogs. ये डॉग फैमिली में आते हैं। कौन कौन से? तो ये वाले सारे। The dog is the only domesticated member of the canine family. Through now and then someone tames a wolf, fox or coyote as a pet. All members of the dog family were descendants of a wolf-like animal which lived about 15 million years ago. देखो डॉग है, डॉग फैमिली में एक डॉग ही है जो डोमेस्टिकेटेड है, जिसको पाला जाता है। और ये फैमिली 15 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ ईयर्स एगो पुरानी है वो। From this distant ancestor, the true dog gradually developed, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. Several wild dogs look and behave like domestic dogs. The dingo or wild dog of Australia is one of these. It is possible that the dingo was tamed dog brought to Australia long ago, which then ran wild. Dogs were the first animals tamed by humans, perhaps 20,000 years ago. तो देखो डॉग्स हैं वो पहले एनिमल्स हैं जो 20,000 साल पहले इंसान ने पाले थे। Tamed dogs were brought from Asia to New World 5,000 or more years ago. Dogs were first used for hunting. और डॉग्स को पहले शिकार करने के लिए यूज किया गया था। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पे पूरा होता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 2 पार्ट 3 एंड इट कंप्लीट्स हियर। गुड बाय।